जेएनजी के विरोध प्रदर्शनों ने संघ की परीक्षा ली, असहज करने वाले सवाल उठाए। असम के राजस्व मंत्री केशव महंत की बेटी दिबिसा महंत के छात्रों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की रिपोर्ट सामने आने के बाद भाजपा सदस्यों और संघ परिवार से जुड़े लोगों के बीच अशांति के अन्य उदाहरण भी सामने आए हैं। कथित नीट पेपर लीक पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन ने केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ पिछले आंदोलनों की तुलना में भाजपा और व्यापक संघ परिवार को अधिक गहराई से प्रभावित किया है। असम के राजस्व मंत्री केशव महंत की बेटी दिबिसा महंत के छात्रों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की रिपोर्ट सामने आने के बाद भाजपा सदस्यों और संघ परिवार से जुड़े लोगों के बीच अशांति के अन्य उदाहरण भी सामने आए हैं। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में भाजपा की युवा शाखा की पूर्व अध्यक्ष मणिका राणा के बारे में भी खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि जंतर मंतर पर सीजेपी के नेतृत्व वाले छात्र विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। द हिंदू से बात करते हुए सुश्री राणा ने पुष्टि की कि वे कई मौकों पर विरोध प्रदर्शन में गई थीं और उन्होंने छात्रों की मांगों का समर्थन किया था। हालांकि युवा नेता ने उन रिपोर्ट्स का खंडन किया कि उन्हें उनकी भागीदारी के कारण निष्कासित कर दिया गया था। उन्होंने आगे कहा, मुझे इस साल अप्रैल में युवा शाखा के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था क्योंकि मैं कुछ निजी व्यस्तताओं के कारण व्यस्त थी। हाँ, मैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे सहित छात्रों द्वारा की गई सभी मांगों का समर्थन करती हूं, लेकिन मैं अभी भी पार्टी के साथ हूं और वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में हूं। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर पहले ही चिंता व्यक्त की थी और श्री प्रधान के इस्तीफे के बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, देर आए दुरुस्त आए। आरएसएस के सदस्य रतन शारदा, जो आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के योगदानकर्ता भी हैं, ने सार्वजनिक रूप से तर्क दिया है कि भाजपा की संचार प्रणाली और आईटी सेल सीजेपी के नेतृत्व वाले कॉकरोच विरोध प्रदर्शनों के आसपास के आख्यान का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में विफल रहे और इसे एक शानदार विफलता करार दिया। एक्स पर एक पोस्ट में, जिसे उन्होंने अपना खुद का दृष्टिकोण बताया और जिसका आरएसएस से कोई लेना देना नहीं था, श्री शारदा ने कहा कि भाजपा की मीडिया टीम काउंटर नैरेटिव बनाने के बजाय मीम्स और वॉट अबाउटरी पर निर्भर रही और जमीनी स्तर से फीडबैक तंत्र की कमी के कारण नीट जैसे मुद्दों पर बढ़ते युवा आक्रोश का आकलन करने में विफल रही। उन्होंने कहा कि नैरेटिव को फिर से हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करना पड़ा, जो पार्टी की संचार रणनीति की खराब स्थिति को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने यह भी जोर दिया कि उनकी आलोचना का उद्देश्य राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत करना था, न कि उन्हें कमजोर करना। भाजपा और आरएसएस के लिए विरोध प्रदर्शनों ने उस समर्थन आधार पर असहज करने वाले सवाल उठाए हैं जिसे वे लंबे समय से तय मानकर चल रहे थे और घर के भीतर ही परेशानियां खड़ी करती हैं।